ओम शांति। आत्मा में टिक बाबा की याद में सुनते हैं। 9 जून की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार, मीठे बच्चे बाप आए हैं, सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। कितना बड़ा कार्य करने आए बाबा। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। स्वर्ग की अब स्थापना हो रही। बाबा आया हुआ है। पराय देश रावण के देश में, पतित शरीर में, इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। ध्यान करने की बात है। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही ये नॉलेज सुनेंगे और क्या बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है, और पढ़ाई बगैर पावन भी नहीं बन सकते। ध्यान करने की बात है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने। इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में राज्य करेंगे। जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं, उन्हीं की यादगार क्या है? मंदिर बनते आए हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी है। हर एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह बेहद का ड्रामा है जो हू बहु रिपीट होता है। हम 100 देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन घर ले जाते हैं। चढ़ती कला कौन सी? जो अब हो रही है। चढ़ती कला फिर उतरती कला हर चीज़ की होती। हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। और योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठती है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाएं। इसलिए याद में बैठती है। रूह आत्मा बाप के साथ योग टूटने से क्या होता है? माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। संपूर्ण निर्विकारी देवता पद बाप की याद से पाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। याद से, याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप दग्ध होंगे और पवित्र बन जाएंगे। कितना बड़ा कार्य है। मन मना भाव का मंत्र याद रखना है। अवधारणा के सब्जेक्ट पर रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरंकारी बनना है।
पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर खुशी में रहना है, मुरझाना नहीं। विकारों का त्याग कर पावन बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित पावनी आत्मा कि हम अन्य आत्माओं को भी पावन बनाते हैं, तो ऐसी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है ध्यान करने की। सेवा के सब्जेक्ट पर बीज कौन? बाबा। बीज और झाड़ को जान सबको समझाना है। जैसे बाप बच्चों की सर्विस करने यहाँ आया है, ऐसे तुम बच्चों को सबकी करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में क्या बनना है? सहयोगी बनना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। फिर सुने, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ओम शांति।